हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और भारत का संविधान के अंदर आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है, और ये इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए बिना स्किप किए। देखिए, जो है, जब राज्यों का पुनर्गठन आयोग हुआ था तो राजस्थान उसमें बी श्रेणी का राज्य की श्रेणी में आता था। बी श्रेणी थी उस समय, तो ये भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। और कितने राज्य थे, कितने यानी यूटी थे यानी संघ शासित प्रदेश थे, ये भी हम लोग, और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, सब लोग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में 3 प्रकार की इकाइयाँ थी। एक ब्रिटिश प्रांत, दूसरा देशी रियासतें, और तीसरा चीफ कमिश्नर प्रांत। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एस.के. दर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इस दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के जो गठन करने से इनकार कर दिया था कि जो भी भाषा है उसके आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। 1949 में कांग्रेस के द्वारा इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, यानी कि सबका फर्स्ट नाम का फर्स्ट लेटर लिया गया, जेवीपी समिति का गठन किया। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन या राज्य के गठन से इनकार कर दिया था। इस तरीके से दोनों जो आयोग बने, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन आगे ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होते समय भारत के अंदर 4 प्रकार की इकाइयाँ थी। पहली थी ब्रिटिश प्रांत, जिसके अंदर राज्यपाल हुआ करते थे। देशी रियासतें, जिसके अंदर राज्य प्रमुख हुआ करता था। छोटी देशी रियासतें व चीफ कमिश्नर प्रांत। और चौथा था आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से ये 4 तरह की इसके अंदर इकाइयाँ थी, आपको याद रखना है। राजस्थान उस समय बी श्रेणी में था, आपको याद रखना, क्योंकि राजस्थान में 19 देशी रियासतें और 3 जो ठिकाने हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश उस समय था अजमेर मेरवाड़ा। उन सब का एकीकरण करके फिर राजस्थान को बनाया गया था, इस वजह से उसको बी श्रेणी में रखा था। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। लेकिन आपको याद रखना है, पहले 2 आयोग बने थे, उन दोनों आयोगों में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से मना किया था। इस बात का आपको याद रखना है। अगर भाषा के आधार पर पहला राज्य बना तो कौन सा बना? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। अनुच्छेद 3 में नए राज्य की गठन की प्रक्रिया का उल्लेख है। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राज्य के गठन के आधारों का उल्लेख नहीं किया है, किस तरीके से उसका गठन करना चाहिए, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। दिसंबर 1953 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। के.एम. पन्नीकर तथा हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य थे। पांडिचेरी, येनम, माहे, कारिंकल व चंद्रनगर जैसे प्रांत 1954 में फ्रांस से लिए गए, ये भी आपको याद रखना है। सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुसंज्ञाएं दी थी। आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु 7वां संविधान संशोधन लागू किया गया, या फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि 1 नवंबर 1956, जिस दिन राजस्थान में एकीकरण का जो समाप्ति का जो दिवस है, या समाप्ति की जो दिन है 1 नवंबर 1956, उसी दिन लागू हुआ था 7वां संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का जो पद था
उसको समाप्त कर दिया। जैसे राजस्थान के अंदर भी राज प्रमुख हुआ करते थे, उस राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यों की 4 श्रेणियों को भी समाप्त कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। एक तो राज प्रमुख का सब पद समाप्त किया और जो 4 श्रेणियां थी उनको भी समाप्त कर दिया। केवल और केवल 2 श्रेणियां ही रखी, एक तो राज्य रहेगा, दूसरा संघ शासित प्रदेश रहेगा। बस यही उस समय निर्धारित किया गया, जो कि वर्तमान में अभी भी हैं। उस समय भारत के अंदर कुल मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अनुच्छेद 240 के अनुसार संघ शासित प्रदेशों में जो प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा शासन संचालित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में न तो विधानमंडल होता है, न राज्यपाल होता है, न ही आपके मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन भारत के अंदर 2 ऐसे हैं जिसके अंदर ये आपके प्रशासक भी हैं। क्या नाम है, आपके दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर आपके राज्यपाल भी हैं और विधानमंडल भी हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, दिल्ली अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनके अंदर भी इस तरीके से विधानमंडल भी होगा और राज्यपाल भी होगा। ये भी आपको याद रखना है। किस किस के साथ होगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 1960 में बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई थी। 1961 के अंदर भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय, ये एक अभियान था। इस अभियान के तहत पुर्तगाल के विरुद्ध किया गया था, जिसमें के द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत में शामिल किया गया। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में 239A नामक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत पुदुचेरी में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। आगे देखिए 1966 वाला। 1966 में PEPSU का विभाजन हुआ, यानी पेप्सू यानी पंजाब वाला, उसका विभाजन हुआ और पंजाब और हरियाणा जैसे 2 नए राज्य तथा हिमाचल प्रदेश के रूप में एक संघ शासित प्रदेश की स्थापना की गई। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सह राज्य नामक एक श्रेणी स्थापित की गई। अनुच्छेद 2A के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देखिए 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1973 के अंदर उसमें अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 371F नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें कि जो सिक्किम सह राज्य था उसको राज्य के अंदर आपका कन्वर्ट कर दिया, जो कि 22वां राज्य भारत का बना था। कौन सा बना था? सिक्किम। 53वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, जिसमें मिजोरम आपका 23वां राज्य बना। 55वां संविधान संशोधन, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना 1986 के अंदर। 56वां संविधान संशोधन 1987 को आया, जिसमें गोवा 25वां राज्य बना। आगे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर आपका 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नामक राज्य बना। उत्तर प्रदेश को अलग करके 27वां राज्य बनाया गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड यानी बिहार से अलग करके 28वां राज्य बनाया गया। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नामक राज्य नया बनाया गया, जो कि 29वां राज्य कहलाया। आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर
28 राज्य, 29 राज्य नहीं है, याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ब्रेक कर दिया गया है, उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो वर्तमान के अंदर कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं उनके बारे में देख लीजिए। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, और छठा देखिए दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव। इन सबको एक साथ कर दिया है। 26 नवंबर 2019 को घोषित किए गए और 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गया था। छठवां यूटी। सातवां देखिए जम्मू कश्मीर, जो कि 5 अगस्त 2019 को घोषित हुए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी, और दोनों 31 अगस्त 2019 से ये प्रभावी रहे हैं। तो इस तरीके से भारत के अंदर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ और वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ये सारा का सारा आपने इस वीडियो में अच्छे से पढ़ा। आप इस वीडियो को अपने कहीं नोटबुक में नोट करिए और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है, आप इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक बिना स्किप किए, बिना रुके आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।